मुगलों से संबंधित प्रश्नोत्तर। बाबर से संबंधित प्रश्नोत्तर। बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की? 1507 ईस्वी। मुगल वंश की नींव किसने रखी? बाबर। मुगल किसके वंश से संबंधित थे? तुर्की के चुगताई वंश। बाबर की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है? तुजुक-ए बाबरी, बाबरनामा। खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच। बाबर के अलावा कौन से मुगल शासक के मकबरे भारत के बाहर बने हैं? जहांगीर और बहादुर शाह जफर। मुगल वंश की नींव रखने से पहले बाबर कहाँ का शासक था? फरगना। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? यूसुफजैयों के विरुद्ध 1519 में। बाबर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी? तुर्की। बाबर का पूरा नाम क्या था? ज़हीरुद्दीन बाबर। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? इब्राहिम लोदी और बाबर। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के क्या थे? तोपची। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई? आगरा। बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ युद्ध किस नाम से जाना जाता है? चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी। पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई? 1526 ईस्वी। किस युद्ध में बाबर ने तोपखाना का इस्तेमाल किया था? पानीपत का प्रथम युद्ध। कुतलुग निगार खानम किसकी माता का नाम था? बाबर। बाबर के पिता का क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा। उदारता के कारण बाबर को किस नाम से जाना जाता है? कलंदर। बाबर का पहला महत्वपूर्ण आक्रमण कब माना जाता है? 1526 ईस्वी। बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 24 फरवरी 1483 में फरगना में। बाबर के वंशजों की राजधानी कहाँ थी? समरकंद। घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी को। इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने किस वंश की नींव रखी? मुगल। बाबर ने युद्ध की कौन सी नई नीति अपनाई? तुलगमा। बाबर ने काबुल पर कब कब्जा किया? 1504 ईस्वी। हुमायूं से संबंधित प्रश्न। कितने साल की उम्र में हुमायूं राजगद्दी पर बैठा? 23 साल। चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था? शेरशाह सूरी और हुमायूं। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 ईस्वी। कन्नौज का युद्ध कब हुआ? 1540 ईस्वी। बाद में हुमायूं ने भारत के बाहर कहाँ शरण ली? ईरान के शाह। किस युद्ध में हारने के बाद हुमायूं को भारत से बाहर शरण लेनी पड़ी? कन्नौज बिलग्राम का युद्ध। किसने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया? हाजी बेगम। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों का क्रम क्या है? दोहरिया, चौसा, बिलग्राम और सरहिंद का युद्ध। हुमायूं का पूरा नाम क्या था? नसरुद्दीन हुमायूं। दिल्ली के नज़दीक हुमायूं ने किस नगर की स्थापना की? दीनपना। किसकी मदद से हुमायूं ने दोबारा सत्ता हासिल की? ईरान के शाह और बैरम खां। 1555 ईस्वी में हुमायूं दोबारा दिल्ली की गद्दी पर बैठा। चौसा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? हुमायूं। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई? 1556 में दिल्ली के शेर मंडल नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से। दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? बदख्शां। अपने निर्वासन काल में के शुरू में हुमायूं ने कहाँ शरण ली? राणा बीरसाल। हुमायूं नामा की रचना किसने की? हुमायूं की सौतेली बहन गुलबदन बेगम। अकबर से संबंधित प्रश्न। अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ? सन 1542 में। हुमायूं के प्रवास के दौरान अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में अकबर का जन्म हुआ। फतेहपुर सीकरी में प्रवेश के लिए बनाए गए दरवाजे को किस नाम से जानते हैं? बुलंद दरवाज़ा। अकबर ने भू राजस्व के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? दहशाला पद्धति। पानीपत का द्वितीय युद्ध में किसकी जीत हुई? अकबर। ज़री कलम की उपाधि से किसे नवाजा गया? मोहम्मद हुसैन। बुलंद दरवाज़ा किस उपलक्ष्य में बनाया गया था? अकबर द्वारा गुजरात जीतने पर। अकबर ने शीरी कलम की उपाधि किसे दी? अब्दुल समद को। गुजरात विजय के दौरान अकबर किन विदेशियों से मिला? पुर्तगाली। आईने अकबरी तथा अकबरनामा की रचना किसने की? अबुल फजल ने। अकबर के मकबरे का निर्माण किस स्थान पर किया गया? जहांगीर ने आगरा के निकट सिकंदरा में अकबर का मकबरा बनवाया। अकबर की मृत्यु कब हुई? 1605 ईस्वी। अकबर के समकालीन कौन से सूफी संत थे? शेख सलीम चिश्ती। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू कौन था? बीरबल। अकबर ने पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किस नाम से करवाया? अनवर ए सुहेली। किसके संरक्षण में अकबर ने 1560 तक शासन किया? बैरम खां। दहसाला व्यवस्था को लागू करने के लिए किसकी नियुक्ति की गई? करोरी, जिलाधिकारी। अकबर ने किस धर्म की स्थापना की? तौहीद इलाही या दीन इलाही।
महाराणा प्रताप कहाँ के राजा थे? मेवाड़। मनसबदारी प्रथा किसने लागू की? अकबर। अकबर ने सबसे पहले समुद्र कहाँ देखा? गुजरात विजय के दौरान। अकबर के दरबार में नवरत्न के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन थे? बीरबल, मानसिंह, फैजी टोंडरमल, अब्दुल रहीम खानखाना, अबुल फजल, तानसेन, भगवान दास और मुल्ला दो प्याजा। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अनवर ए सुहेली किसने लिखी? अबुल फजल। अकबर ने आगरा के नज़दीक किस नगर की स्थापना की? फतेहपुर सीकरी। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में धार्मिक परिचर्चाओं के लिए क्या बनवाया था? इबादत खाना। हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध कब और किसके बीच हुआ? 1576 में अकबर के सेनापति राजा मानसिंह ने महाराणा प्रताप को हराया। बीरबल की मृत्यु कैसे हुई? यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाने में। अकबर ने कौन सा कर समाप्त कर दिया? जजिया। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया? 1556 में अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच। बीरबल के अलावा किस दरबारी ने दीन इलाही स्वीकार किया? फैजी। सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने कौन सा युद्ध लड़ा और जीता? पानीपत का दूसरी लड़ाई। महाभारत का फारसी में रज़्मनामा नाम से किसने अनुवाद किया? बदायूनी ने। अकबर ने महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से कराया? रज़्मनामा। जहांगीर से संबंधित प्रश्नोत्तर। जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया था? नूरजहां ने। भारत में अंग्रेजों ने पहला कारोबारी केंद्र कब और कहाँ स्थापित किया? 1613 में सूरत में। मुगल काल में किस अंग्रेज के नेतृत्व में व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने में सफलता पाई? सर टॉमस रो के नेतृत्व में। किस नाम से जहांगीर के सिक्के जारी करवाए? निसार नाम से। राज्य की जनता को न्याय दिलाने के लिए जहांगीर ने अपने महल के बाहर किस प्रतीक को लगाया? सोने की जंजीर। जहांगीर की बेगम नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुन्निसा। जहांगीर की मृत्यु कब हुई? 1627 में। जहांगीर का मकबरा कहाँ बनवाया गया? लाहौर के निकट शाहदरा। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम। राजगद्दी पर बैठते ही जहांगीर के खिलाफ किसने विद्रोह कर दिया? जहांगीर का पुत्र खुसरो। किसने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी? नूरजहां की मां अस्मत बेगम। जहांगीर ने सिखों के किस गुरु को शहजादा खुसरो की सहायता करने के कारण फांसी की सजा दी? 5वें गुरु अर्जुन देव। जहांगीर ने किसके नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की? आगा रजा। किसके नेतृत्व में पहली बार मुगल दरबार में अंग्रेज आए? मिशन कैप्टन हॉकिंस। जहांगीर किसे न्याय का प्रतीक मानता था? सोने की जंजीर। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह के विरुद्ध जहांगीर ने किसे सैन्य अभियान का जिम्मा सौंपा? शहजादा खुर्रम। शाहजहां से संबंधित प्रश्नोत्तर। मयूर सिंहासन को बनाने वाले कलाकार का क्या नाम था? बादल खां। शाहजहां के समय कौन सी जगह मुगल के हाथ से निकल गई? कंधार। मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? शाहजहां। शाहजहां को किसने कैद किया था? औरंगजेब। शाहजहां ने आगरा से अपनी राजधानी कहाँ परिवर्तित की? शाहजहानाबाद, पुरानी दिल्ली। शाहजहां को गिरफ्तार कर कहाँ कैद किया गया था? आगरा का किला। शाहजहां के दरबार में संस्कृत के कौन से पंडित मौजूद थे? कविंद्र, आचार्य सरस्वती और जगन्नाथ पंडित। शाहजहां की माता का क्या नाम था? जोधाबाई। शाहजहां की मृत्यु कैसे हुई? 8 वर्ष कैद में रहने के बाद। ताजमहल का निर्माण कार्य कब शुरू किया गया? 1632 ईस्वी में। शाहजहां के सबसे छोटे बेटे शहरयार की शादी किसके साथ हुई थी? नूरजहां के पहले पति से उत्पन्न पुत्री से। उपनिषदों का फारसी अनुवाद किस नाम से करवाया गया? सर ए अकबर। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल का मकबरा कहाँ बनवाया? आगरा। धर्मत का युद्ध किसके बीच हुआ था? दारा और औरंगजेब। लाल किला और किला ए मुबारक का निर्माण किसने कराया? शाहजहां। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? खुर्रम। शाह बुलंद इकबाल के नाम से कौन मशहूर था? दारा शिकोह। कवि जगन्नाथ पंडित ने किसकी रचना की थी? रस गंगाधर तथा गंगा लहरी। मुमताज महल के नाम से मशहूर होने से पहले शाहजहां की बेगम को किस नाम से पुकारा जाता था? अर्जुमंद बानो। शाहजहां ने किसकी सहायता से राजगद्दी हासिल की? आसफ खां। ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा? 20 साल। किसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया? दारा शिकोह। आगरा का मोती मस्जिद किसने बनवाई? शाहजहां। ताजमहल के वास्तुविद कौन थे? उस्ताद ईसा खां और उस्ताद अहमद लाहौरी। शाहजहां के समय आने वाले फ्रांसीसी का नाम क्या था? फ्रांसिस वर्नियर और टैवर्नियर।
ताजमहल को बनाने में इस्तेमाल किया गया संगमरमर कहाँ से लाया गया था? मकराना, राजस्थान। शाहजहां की बेगम का क्या नाम था? मुमताज़। मुमताज़ महल के मकबरे को किस नाम से जानते हैं? ताजमहल। औरंगजेब से संबंधित प्रश्न। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1707 ईस्वी। औरंगजेब किस धर्म को मानता था? सुन्नी। औरंगजेब ने अपनी बेगम के आग्रह पर ताजमहल की प्रतिकृति का निर्माण कहाँ करवाया? औरंगाबाद। बादशाह बनने से पहले औरंगजेब कहाँ का गवर्नर था? दक्कन। औरंगजेब को कहाँ दफनाया गया? दौलताबाद में स्थित फ़कीर बुरहानुद्दीन की कब्र के अहाते में। मीर मोहम्मद हकीम कौन थे? औरंगजेब के गुरु। औरंगजेब ने राज्य की गैर मुस्लिम जनता पर कौन सा कर लगाया? जजिया। औरंगजेब किस नाम से सिंहासन पर बैठा? औरंगजेब आलमगीर। औरंगजेब ने अकबर द्वारा शुरू किए गए किस उत्सव को समाप्त कर दिया? नौरोज उत्सव तथा झरोका दर्शन। औरंगजेब ने किसकी सलाह से इस्लामी ढंग से शासन किया? उलेमा। औरंगजेब का जन्म कहाँ हुआ था? उज्जैन के दाहोद नामक स्थान पर। औरंगजेब के समय कौन कौन से विद्रोह हुए? जाट विद्रोह, सतनामी विद्रोह, राजपूत विद्रोह और सिख विद्रोह। औरंगजेब ने कितनी बार अपना राज्याभिषेक कराया? 2 बार। ताजमहल की प्रतिकृति को किस नाम से जाना जाता है? बीबी का मकबरा या द्वितीय ताजमहल। 1679 ईस्वी। गद्दी पर बैठने के बाद औरंगजेब ने कौन सा कर समाप्त कर दिया? राहदारी और पानदारी। अपने व्यक्तिगत चारित्रिक गुणों के कारण औरंगजेब को किस नाम से जाना जाता था? जिंदा पीर। हिंदू त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाने पर किसने रोक लगाई? औरंगजेब। औरंगजेब ने दक्षिण में किन 2 राज्यों को विभाजित किया? बीजापुर और गोलकुंडा। औरंगजेब गद्दी पर बैठने से पहले किस स्थान का गवर्नर था? दक्कन। किस शासक के शासन के दौरान मुगल साम्राज्य की सीमाएं सबसे विस्तृत हो गईं? औरंगजेब। किस शासक ने अपने पिता को कैद में डाल दिया था? औरंगजेब ने। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ? औरंगजेब। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।